नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज 2-3 मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सीधे जुड़ते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ, वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। ये अरविंद केजरीवाल बदले-बदले से क्यों दिखाई दे रहे हैं? जब से बाहर आए हैं, कभी यूनिवर्सिटी कैंपस को जोड़ने वाली सड़क का निरीक्षण परीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। कभी दिल्ली के दूसरे इलाकों में लोगों के बीच में, और मुख्यमंत्री को परेशान कर दिया। उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ तो दिला दी, लेकिन उनको अब ये उसी अंदाज में अपने साथ लिए घूम रहे हैं जैसे ये पंजाब सरकार का हवाई जहाज इस्तेमाल करने के लिए अपने साथ हर जगह जाने के लिए भगवंत मान को हवाई जहाज में लाद लेते थे। आम आदमी पार्टी का एक वक्तव्य भी जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि जनता के बीच काम करने की राजनीति के नायक, और एक वो कोई जलता हुआ सा इमोजी बना रखा है। फिर लिखा है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ रोशन आरा रोड एक्सटेंशन का निरीक्षण कर सड़क को जल्दी ठीक कराने का निर्देश दिया। इस दौरान केजरीवाल जी ने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का भी जाना। इस निरीक्षण में तिमारपुर के विधायक फला जी और मॉडल टाउन के विधायक फला जी भी मौजूद थे। ये अचानक से साहब इनको अब ये सब चीजें याद आ रही हैं। और ये सड़कें टूटी क्यों? ये जेल में हों बाहर हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? इनके जो डिपार्टमेंट थे, पीडब्ल्यूडी विभाग था, मंत्री थे, वो घास छील रहे थे क्या? वो क्यों बैठे थे हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए थे? और एक एक वीडियो जारी किया है इनकी पूर्व सहयोगी, वो भी आजकल इन पर बड़ी मेहरबान है साहब, ढूंढ ढूंढ करके वीडियो निकलवाती हैं, मंगवाती हैं और जारी करती हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि जरा इस इलाके में भी चले जाओ, वहां सड़क की क्या हालत है, जरा ये भी देख लो। तो दिल्ली को पेरिस बना रहे थे साहब, ये हुआ क्या है? इस इलाके में तो केजरीवाल साहब को आप ना भेजे, गड्ढे बहुत गहरे हैं और केजरीवाल साहब की हाइट को देखते हुए उनके डूब जाने का खतरा है। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इसके पहले आपने भगवंत मान की बात कही, तो एक सवाल सर मैं आपसे करूंगा। भगवंत मान है कहाँ? वो तो आतिशी के शपथ ग्रहण में भी नहीं थे। ना उनका बयान आ रहा है, ना वो सामने आ रहे हैं, और आतिशी की शपथ ग्रहण तक में नहीं आए। हुआ क्या? और भगवंत मान तो केजरीवाल के निकल के आने के बाद उनका स्वागत करने, पैर छूने भी नहीं आए। कहाँ है भाई भगवंत मान? कभी जरा इसको 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 पता करके हमको और अपने दर्शकों को बताइएगा साहब। नहीं, आप तो उस दिन एकदम तो थे, जिस दिन ये तिहाड़ से बाहर आए, उस दिन अच्छा, तो उस दिन थे। थे। तो उसके यस। बाद क्या हो गया? उसमें कुछ नाराजगी हो गई? क्या हो गया? कैसा हो गया? क्या ऐसा तो नहीं है कि भगवंत मान इसलिए इतना गायब चल रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली के साथ साथ पंजाब का मुख्यमंत्री भी बदलने की सोच डाली हो? पंजाब में कुछ 5-6 चेहरे बदलने की बात तो हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को तो बदलने की बात अभी नहीं हो रही है। लेकिन हो सकता है कि जिनको बदला जा रहा हो, वो उनके प्रति कुछ ज्यादा वफादार हो गए हों, इसलिए उनके पत्ते काटे जा रहे हैं और दूसरे लोगों को लाया जा रहा है। भगवंत मान का आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह में ना आना नेक्स्ट डोर स्टेट है। वो कहीं ना कहीं भगवंत मान की नाराजगी दिखाता है। अब कारण क्या है ये खुल के बाद में आएगा। अब रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो साहब आप 3 महीना जेल काट आए हैं, 2-4 महीना, 6 महीना जितना भी है, और एकदम से आपको नजर आया कि दिल्ली की सड़कें टूट गई। मियां 10 साल से सत्ता में हो तुम दिल्ली में, 10 साल से, और ऐसे वैसे नहीं, प्रचंड बहुमत से 70 में 67 विधायक लेके, 53 विधायक, 54 विधायक लेके, प्रचंड बहुमत से 100% सीटें लेकर 10 साल से तुम सरकार चला रहे, तुम झक मारे हो वहां पे। शर्म आती है? आज घूम के कह रहे हो कि मैं 4 महीने में सब ठीक कर दूंगा, 4 महीने 5 महीने बाद चुनाव है और कह रहे हो मैं सब ठीक कर दूंगा। देखिए, 2 कारण है। एक तो घूम रहे हैं, ये उनकी बेशर्मी है। ऐसी टूटी टूटी सड़कें साहब दिल्ली में, ये उनकी बेशर्मी। इसका कारण भी यही है,
जब आम आदमी पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी तो सबसे पहले यही घोटाला आया था कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को सड़कों के टेंडर दे दिए। सबसे पहला इनका घोटाला यही था कि रिश्तेदारों को सड़कों के, अब जब रिश्तेदारों से आप काम कराएंगे तो काम की गुणवत्ता आप स्वयं समझ लें। दिल्ली में जितना काम, पहली बात तो काम ही नहीं हुआ। अपने मुंह से आरटीआई में बताते हैं कि हमने एक अस्पताल एक स्कूल नहीं बनाया, एक अस्पताल एक स्कूल नहीं बनाया। मुझे आप पूरे भारतवर्ष में एक सरकार ढूंढ के ला दे जो कहे कि हमने 10 साल शासन किया और एक स्कूल नहीं बनाया और एक अस्पताल नहीं बनाया। और मजेदार बात यह कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरे देश की इकलौती सरकार है जिसने एक दशक के शासन में एक अस्पताल एक स्कूल नहीं बनाया और उसके बाद अपने हेल्थ मॉडल और शिक्षा मॉडल को आदर्श भी बताता है। जमीनों का, सड़कों का वो हाल है। इतनी बेशर्मी से तुम घूम के आंखें निकाल निकाल कर वही अपने को कट्टर ईमानदार अंदाज में अभी भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। और एक चीज और है, केजरीवाल लोगों को यह भी बताना चाह रहे हैं कि देखो, पहले मेरे पीए के रूप में विभव कुमार खड़ा रहता था, अब आतिशी खड़ी रहती है। मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठा हूं तो ये मत समझ लेना कि आतिशी मुख्यमंत्री है। तो वो, ये उनका संदेश दिल्ली की जनता को भी है और ये उनका संदेश आम आदमी पार्टी को भी है और ये उनका संदेश मोहतरमा जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनको भी है। दिमाग ना खराब हो जाए तुम्हारा, मुख्यमंत्री हम ही। बिल्कुल, वो हैसियत बता करके चल रहे हैं साहब, हैसियत बता करके चल रहे हैं साहब। सबसे पहले तो मैं इन चित्रों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये बिहार के दो नौजवान हैं जो जाहिर है रोजगार की तलाश में किसी परीक्षा के लिए बंगाल पहुंचे थे। उनका सेंटर वहीं लगा हुआ था, पड़ा था, और उनके साथ बहुत मिसबिहेविंग हुई है। वो हाथ जोड़ रहे हैं, वो पैर छू रहे हैं, इसके बावजूद जो है उनके साथ बदतमीजी हुई है वहां पर। ये सब होने के बावजूद ना लालू यादव के कुनबे को कोई चिंता है, ना अखिलेश यादव को, ना राहुल गांधी को, ना प्रियंका वाड्रा को। ये सब हो क्या रहा है साहब? और ये ही इनके साथ या किसी दलित युवक के साथ अगर बीजेपी रूल्ड स्टेट में कहीं कोई इस तरह की घटना घट जाती तो शायद अब तक तो जो ये इकोसिस्टम है और जितना भी नेशनल मीडिया है ये तो छाती पीटने लगता और रुदन मचा चुका होता। देखें साहब, जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो बीज तो वहीं बो दिया गया था। एक जो फेडरल स्ट्रक्चर जिसपे आप चाह रहे हैं उसमें आप लोगों को एकदम आपने अलग अलग कर दिया, सही पूछे तो, और अनेकता में एकता का दावा करने लगे आप। किसी जमाने में बाल ठाकरे ने इसको मुंबई में किया था, बॉम्बे था, पहले उन्होंने मद्रासियों के खिलाफ, ये साउथ इंडियंस के खिलाफ किया था और नारा था लुंगी हटाओ। बाद में राज ठाकरे ने इसको उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए किया। पंजाब में हमने देखा इस बात को बिहारियों के खिलाफ होते हुए। कभी कभी मुझे लगता है ओंकार सर कि हमारे उत्तर प्रदेश को आप कुछ भी कह लें, पर ये नॉर्दर्न इंडिया के वो कुछ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, ये जो नॉर्दर्न इंडिया का हिस्सा है, ये वो हिस्सा है, या दिल्ली हो, जिसमें हर आदमी आके रहा और बड़े शान से रहा, बड़े गौरव से रहा, बड़े फक्र से रहा, और हमने सब दोनों हाथे फैला के उन लोगों का स्वागत किया। मेरे अभी तक प्रयागराज में अभी तक मराठी टोला है, उसमें सिर्फ महाराष्ट्री नहीं रहते, और भी लोग अब रहने लगे, लेकिन बहुतायत उसमें मराठियों की, उसका नाम ही मराठी टोला। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉर्थ इंडियंस को अक्सर तमाम चीजों के लिए ब्लेम किया जाता है, पर उनकी दरिया दिली के लिए, उनकी राष्ट्रीय की भावना के लिए, इस देश को एक समझने की फीलिंग के लिए, आर्यवर्त को एक टुकड़े में देखने के लिए, एक संपूर्ण यूनिट मानने के लिए हमारी कभी तारीफ नहीं होती साहब, तो हम खुद कर ले रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि साहब, रही बात जो अभी ये घटना हुई, अब ये तो बड़ी गजब की घटना है साहब। मतलब बिहार के लोगों को बंगाल से मार के वहां से भगा रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री बयान देकर बांग्लादेशियों का स्वागत कर रही है, रोहिंग्या का स्वागत कर रही है, उनके फर्जी आधार कार्ड तक बनाए जा रहे हैं, और हमारे अपने देश के टुकड़े के लोग वहां पहुंच रहे हैं तो उन्हें मार के भगाया जा रहा है। तो बड़ी विचित्र सी बात है साहब, बहुत ही एक अद्भुत बात है। अब रही बात लालू यादव वगैरह की, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं।
और जो नेता विपक्ष हैं, तेजस्वी यादव दुबई घूमने गए, आप देखें, मतलब वो बुर्ज खलीफा से बाढ़ का निरीक्षण करेंगे। लालू यादव सिंगापुर से लौटे और तेजस्वी यादव दुबई चले गए। उसके पहले तेजस्वी यूरोप चले गए थे। कहां से पैसे कहां से आ रहे हैं इन लोगों के पास इतने? मैं अक्सर कहता हूं कि मोतीलाल नेहरू के बाद गांधी खानदान में किसी ने काम नहीं किया, किसी ने नहीं। इंदिरा, संजय, सोनिया, राहुल, प्रियंका, किसने काम किया? कोई काम। इनकी इनकी क्या इनके इनके इनकी आय क्या स्रोत क्या है? इनकी आय का स्रोत है वही सांसदी के रूप में जो इनको तनख्वाह मिलती है, और कोई भी नॉन आय का स्रोत नहीं। इसी तरह लालू यादव देखें आप सब, फोटो उनके आते हैं कि साहब चपरासी आवास में रहते थे, राबड़ी देवी बर्तन मांज रही, कैसे कैसे फोटो आते थे। आज वो हजारों करोड़ों के स्वामी है, और भारत में कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि साहब ये पैसे कहां से आए। मुलायम सिंह यादव प्राइमरी में एक मास्टर थे, टीचर थे। 42 आदमी, उनके पूरा खानदान राजनीति में आ गया। पूरे खानदान में किसी ने नौकरी नहीं की। लालू यादव में किसी ने बताया ना, लालू ने नौकरी की, न राबड़ी ने की, न तेजस्वी ने की, न तेज प्रताप ने की, न मीसा ने की, न रोहड़ी ने की। भाई सब सब पॉलिटिशियन ही तो हो ना, सब कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, तो तनख्वाह तो उसी की मिलती है। डिप्टी सीएम की अलग तनख्वाह तो मिलती नहीं, तनख्वाह तो वही विधायक की मिलती है ना, तनख्वाह तो वही सांसद की मिलती है। तो आखिर पैसे कहां से आ रहे हैं इन लोग के पास इतना अय्याशी के? मुलायम सिंह यादव का पूरा खानदान आज हजारों करोड़ में है। अखिलेश यादव, उनका पूरा परिवार चार्टर्ड प्लेन से नीचे कदम नहीं रखता, हजारों करोड़ के बंगले में रहते हैं। ये पैसे आ कहां से रहे साहब? चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे लालू परिवार हो, चाहे मुलायम परिवार, किसी ने नौकरी, कोई बिजनेस नहीं किया, सिर्फ पैसे आते जा रहे। एक तो ये बहाल हो। दूसरी बात, अगर वो लड़का किसी और प्रदेश में माने महाराष्ट्र में मार खा गया होता तो अभी तक हाहाकार हो जाता कि भाजपा मरवा रही है। पर अब ये मतलब बिहार का लड़का वहां मार खा रहा है, और बिहार पुलिस ने तत्काल कलकत्ता पुलिस को बात किया और उन लोगों को गिरफ्तार करवाया। अब सीना ठोक के कह रहे लालू जी ने बतिया लिया ममता जी से, सब ठीक हो गया। बेशर्मी भी है साहब। तो सब मतलब कहे ना कि किस तरफ देखें। हरियाणा में देख रहे हैं, एक विधायक, मतलब 5-5, 6-6 विधायकों के वीडियो आए हैं जो बता रहे हैं कि नौकरियों के कूपन बटेंगे। हमको 2 लाख नौकरी में से 5,000 नौकरी हमको हुड्डा जी ने दी है, 2,000 नौकरी हमको दी है, 3,000 नौकरी हमको दी। वो साहब गोगी जो विधायक है वो सीना ठोक के कह रहे हैं कि पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर वर्कर्स का भरेंगे, ऐसे करके बोल रहे हैं। खुलेआम डंके की चोट पे डकैती की बात हो रही है, और उसके बाद वोट भी मिल रहा है। जम्मू में कांग्रेस कहती घूम रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में जो स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं जिससे चोरी रुक गई है, अगर हम सत्ता में आ गए तो हम स्मार्ट मीटर हटा देंगे। आप सोचिए, इस नाम पे उनको वोट मिल रहे हैं। और इसीलिए अब मैंने धीरे धीरे, जो मैं इतना ज्यादा भाजपा का और भाजपा सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना आलोचना कर रहा था, अब मैंने उसको धीरे धीरे कम किया है। भाई नेता, सरकार और नेता वही कहेंगे ना जो आप चाहेंगे। अगर जनता इस तरह पेश आ रही है, स्मार्ट मीटर हटाने के नाम पे, बिजली चोरी के नाम पे वोट दे रही है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। अच्छा देखिए, जब सारे विधायकों ने अपना अपना कोटा बता दिया हरियाणा में, तो राहुल गांधी ने जाके कहा कोई परेशान ना हो, सारी जातियों को बराबर नौकरी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि विधायकों से लेकर, राहुल गांधी से लेकर, हुड्डा से लेकर, किसी ने ये नहीं कहा कि नौकरी में कोई एग्जाम भी देना पड़ेगा, कोई मेरिट भी देखी जाएगी, कोई परीक्षा भी होगी, कोई रिटर्न भी होगा, कोई इंटरव्यू भी होगा। एक एक विधायक पब्लिक सर्विस कमीशन बना घूम रहा है साहब, जेबों से नौकरियां निकाल निकाल के फेंक रहा है। विधायकों के लड़के जनसभा में कह रहे हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, अपना रोल नंबर भेज देना, इधर से अपॉइंटमेंट लेटर भेज दूंगा। क्या तमाशा हो रहा है सर, तो हद हो गई। और अब ये जो बिहार वाली बात है, किसी में दम नहीं है बोल दे वो। अच्छा, ममता किसी को सेठती भी नहीं है। ममता तो राहुल गांधी को ठेंगे पे रखती है, ममता तो राहुल गांधी को ठेंगे पे रखती है ना, वो किसी को सेठती भी नहीं है। किसकी हिम्मत है, किसकी औकात है उनसे बात कर ले, कौन उनसे बोल दे। हाँ, और तेजस्वी घूम रहे हैं, लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं, बिहारी लड़की मात खा रहे हैं। और एक आखिरी बात, और ये सवाल सिर्फ लालू यादव पे नहीं, नीतीश कुमार पर भी है कि साहब 1990 से लेकर अभी तक जो हाहाकार मचा हुआ है, वही 90 के दशक से शुरू हुआ, जब इतना ज्यादा सामाजिक न्याय पे खूनी क्रांति आई इनकी, तो बिहारी लोग भाग भाग के पूरी दुनिया में नौकरी करने जाने लगे और खेतों में मजदूरी करने जाने लगे।
तो चलिए, लालू यादव 1.5 दशक में एक लंबा सा, मतलब वो एक दशक में लंबा सा उनका जंगल राज लेके आए, पर तकरीबन 2 दशक से नीतीश कुमार भी चला रहे हैं। सवाल आज भी वही है कि बिहार का हर आदमी दौड़ दौड़ के उसको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। सवाल आज भी वही है कि सिविल सर्विस में, आईएएस में, जब कोई जमाने में साहब जो बिहारी सिविल सर्वेंट्स होते थे देश में बेस्ट माने जाते थे, बेस्ट, स्वतंत्रता के बाद नंबर 1। तो आज भी जब बिहार का लड़का आईएएस क्रैक करता है तो अपनी पहली चॉइस बिहार नहीं देता, पहली चॉइस उत्तर प्रदेश देता है कि साहब बगल में भी रहेंगे और बिहार में काम भी नहीं करना पड़ेगा। आखिर बिहार का क्या हाल बना दिया है लोगों ने। और यही सब में जब मैं देखता हूं ओंकार सर, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो तमाम लोग जो तमाम तरह की शिकायतें पाल कर रखे हैं, उनको अंदाज नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदेश को बिहार बनने से कैसे रोक दिया। और 3 राज्य एक समय बीमारू कहलाते थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। 2 तो अब उबर गए हैं उस छवि से। बिहार को अभी भी बहुत प्रयासों की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि वहाँ भी तभी दिन फिरेंगे जब इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और कुछ हालात सुधरने की सूरत बनेगी। चलिए अब राहुल गांधी की एक क्लिप सुनते हैं। राहुल जी को सुने हुए एक अरसा हो गया अपने चैनल पे मुझे, तो सुनते हैं। मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। अनुपम जी, आपने वहां अडानी अंबानी में से किसी को देखा हो या डांस देखा हो या कुछ इस तरह के दृश्य देखे हों आपने? पूरे देश ने तो नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, राहुल गांधी ने कहां से देख लिए? मैंने ये सब तो नहीं देखा, परंतु मैंने ये जरूर देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर में काम करने वाले सारे मजदूरों पर पुष्प वर्षा की थी, उनके साथ बैठे थे, उनके साथ खाया पिया था, उनको आभार प्रकट किया था, उनका सम्मान किया था, उनका आभार जताया था, ये मैंने जरूर देखा। लेकिन जिस आदमी को वहां फर्जी अडानी अंबानी नजर आ रहे हैं, जिस आदमी को वहां पे सफाई का डांस नजर आ रहा है, उस आदमी को अगर ये मजदूर नजर नहीं आए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर इसका इलाज क्या हो। एकदम खुलेआम डंके की चोट पे हम झूठ बोलेंगे कि साहब वहां पे डांस हो रहा था, वहां पे कॉन्सर्ट हो रहा था, वहां अडानी था, वहां अंबानी था, वहां मजदूर नहीं थे, मजदूरों को तो सम्मान हो रहा था, और आप क्या कर लोगे हमारा? अभी 2 दिन पहले मैंने और राम मंदिर खोले से क्या मतलब है? दुकान खोली है क्या? अरे और देखिए अवधेश प्रसाद के लिए कैसे बात कर रहे हैं, इनसे कम से कम 25 साल बड़े उम्र है। हाँ, और उसके अवधेश गया था, अवधेश पटक गया था, अवधेश जैसे इनका चपरासी है क्या है भाई? तो ये एक तो इनकी मानसिकता है ना कि साहब हम राजा हैं। ये राजा 55 चुनाव हार के भी मानसिकता गई नहीं साहब। दूसरी बात, अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो, वो कह रहे थे कि सोनिया गांधी तो 11-11 किलो चावल बांटती थी। मैंने ट्वीट किया वो वीडियो कि सोनिया गांधी 11 किलो चावल बांटती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 6 किलो कम करके 5 किलो कर दिया। अरे कब बांटती थी सोनिया क्या थी जो बांटती थी? अगर यूपीए सरकार भी मान लिया जाए तो कब बांटा उन्होंने चावल? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लाखों टन अनाज सड़ रहा है, इसको गरीबी में बांट दो। तो मनमोहन सिंह जो किसी से नहीं बोलते सुप्रीम कोर्ट से लड़ गए। उन्होंने कहा आप हमें हमारा काम ना बताएं, चावल बांटने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। एकदम साफा झूठ बोले। मेरा तो मन है, मैं बोल रहा हूँ अब जाओ, तुम्हें जो बिगाड़ते बने बिगाड़ लो जाके। अब ये तो एक नया अच्छा, बहुत ढेर सारे चलन अरविंद केजरीवाल ने शुरू, ये खुलेआम डंके की चोट पे झूठ बोल रहा अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। और राहुल गांधी तो जिस तरह का झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि साहब इनके सारे मामलों को एक सिंगल अदालत पे पेश करना चाहिए, क्लब करना चाहिए कि साहब ये कितना झूठ बोलेंगे
और एक बार फाइनली इसको तय कराना चाहिए। पता नहीं इस सरकार का हमको समझ में नहीं आता। मतलब ये तो बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग है। और सबसे बड़ी बात कि अपना झूठ बोलने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए तुम हमारे राम मंदिर का इस्तेमाल कर रहे हो। और जहां नजर आने की बात है, कौन नजर आया कौन नजर नहीं आया, तो मुझे ये याद है कि केवल भारत में सिर्फ गांधी परिवार ही उस मंदिर में नजर नहीं आया। और वो गांधी परिवार मुझे काबुल में हर पुश्त का, इनकी हर पुश्त से एक आदमी बाबर की मजार पे जरूर नजर आया। बिल्कुल नेहरू सही बात आपने कही। नेहरू भी गए, इंदिरा भी गई, राजीव भी गए और अब राहुल भी गए। इनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो कितना चरम पर है, एक और क्लिप से समझते हैं। अरबपति का बेटा नहीं है तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है, ना वो बिजनेस चालू कर सकता है, ना वो पब्लिक सेक्टर में जॉब पा सकता है, ना वो आर्मी में जा सकता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए। राष्ट्रपति कलाम मछुआरे के बेटे थे साहब, अखबार डालते थे घरों में। और ऐसे अनेक पॉलिटिशियन इस देश में सर्वोच्च पदों पर पहुंचे हैं जो बहुत निर्धन परिवारों से, किसान परिवारों से, मजदूरों के परिवारों से, मछुआरों के परिवारों से, बिल्कुल लोअर कैटेगरी से आकर के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हैं। ये क्या संदेश दे रहे हैं समाज को, और आज के युवा का मनोबल क्यों तोड़ रहे हैं, युवाओं को क्यों भड़का रहे हैं ये? साहब फौज में कब अरबपतियों के बेटे जाने लगे? मैंने तो देखा नहीं अरबपतियों के बेटों को फौज में जाते हुए। फौज में तो गरीब किसान का लड़का ही जाता है। या नेहरू गांधी परिवार का कोई गया हो कभी? एक इनके रिश्तेदार थे ब्रिगेडियर कॉल, हिमालयन ब्लेंडर पड़ी, ये चीन युद्ध हमने कैसे हारा, आपने तो जानते होंगे सर। बहरहाल तो फौज में अब ये एकदम सिरे से झूठ, किसी तरह देश में झगड़ा लग जाए, आग लग जाए। आज जो बंगाल में बिहारी लड़के के साथ हुआ है उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। नॉर्थ साउथ में जाके कहते हैं नॉर्थ इंडियन तुम्हारे ऊपर हिंदी लाद रहे हैं, तुम्हारा कपड़ा छीन रहे हैं, तुम्हारी भाषा छीन रहे हैं, तुम्हारा खाना छीन रहे हैं। हर जगह जाके ये उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और चले साहब, मतलब ये तो बड़ा मेरा देख के वीडियो बड़ा मेरा मन दुखी हो गया, लेकिन सनातनी आदमी हूँ, कर्म फल पे मेरा विश्वास है और सब सामने आएगा सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर।